सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी जो स्वयं एक हिंदू खत्री परिवार से जन्मे थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही ये देखा था कि हिंदू धर्म में जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। केवल ब्राह्मणों की सत्ता है और पिछड़ों और शूद्रों को समाज से अलग थलग करके रखा गया है, जो कहीं ना कहीं उनके शोषण का भी बड़ा कारण था। नतीजा, गुरु साहिब ने एक ऐसा धर्म बनाने की पहल की जो इन जातिगत बेड़ियों से आज़ाद हो, जिसमें मानवता की सेवा परम धर्म हो, जिसमें केवल दो जाति ही मान्य हो, एक पुरुष और दूसरी नारी। सिख धर्म अपनी शुरुआत में एक ऐसा ही धर्म रहा जिसमें महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का दर्जा मिला, जिसमें शामिल होने वाला चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, लेकिन वो केवल सिख होगा। लेकिन समय के साथ ऐसा लगता है कि जैसे सिख धर्म में भी जाति व्यवस्था की विकृत सोच घुस गई है। आज सिख धर्म अलग अलग समुदाय में बंट गया है। कोई रामगढ़िया सिख है तो कोई रामदासिया, किसी को भंगी कहा जाता है तो किसी को वाल्मीकि सिख, मजहबी सिख कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन सभी जाति वालों को एक सम्मानजनक पदवी दी जाती थी, लेकिन आज अपमानित किया जा रहा है, बिना ये समझे, बिना ये जाने कि जिन जातियों को भेदभाव के नाम पर अपमानित किया जा रहा है, उनका सिखों के इतिहास में क्या योगदान रहा। अपने इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सिख कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे जो भले ही अलग अलग जातियों में बांट दिए गए हों, लेकिन इनका योगदान सिख धर्म को आज भी मजबूत स्थिति में लाने में बेहद अहम है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। सबसे पहले बात करते हैं मजहबी सिख, जिन्हें रंगरेटा सिख भी कहा जाता है। मजहबी शब्द असल में उर्दू शब्द मजहब से निकला है, जिसका मतलब होता है धार्मिक। मजहबी सिखों का इतिहास गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से जुड़ा हुआ है। असल में मजहबी सिख सिख धर्म अपनाने से पहले चूड़ा जाति से आते थे, जिन्हें वाल्मीकि भी कहा जाता है, जो कि साफ सफाई और मैला साफ करने का काम करते थे। लेकिन सिख धर्म में बराबरी के संदेश से प्रभावित हुए और खासकर 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए मजहबी सिखों का विशेष स्थान रहा। कहा जाता है कि जब 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का औरंगजेब ने दिल्ली में सिर कलम कर दिया था, तब भाई जीवन सिंह, जिनका पूरा नाम जैता जी था, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना 9वें गुरु का सिर मुगलों की पैनी नजरों के बीच भी उनके सिर को निकाला और आनंदपुर साहिब उनके बेटे और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के पास तक पहुंचाया था। 10वें गुरु इस घटना से इतना भाव विभोर हो गए कि उन्होंने भाई जेता जी को रंगरेटा गुरु का बेटा कहकर सम्मानित किया और अमृत चखाया था। एक ऐसी जाति जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो गुरुओं के लिए अपना योगदान दिया, लेकिन आज इन्हें पंजाब में बुरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है। उन्हें उनकी जाति के नाम पर प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। अब बात करते हैं एक और जाति है सिख इतिहास में, जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को प्रथम सिख शासक होने में अहम भूमिका निभाई। भंगी जाति। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इनको भंगी कहा क्यों जाता है। भंगी शब्द का रिश्ता भंग से है। पंजाब के कई इलाकों में रगड़ा पीने की परंपरा रही। रगड़ा एक तरह का नशा होता है। इसमें कई तरह की चीजें शामिल होती हैं, जिसमें एक भांग भी होती है, जिसे पंजाब में पंगी कहा जाता है। ज्यादा भांग पीने के कारण लोगों ने उन्हें भंगी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका इतिहास केवल यहीं तक नहीं था। जिस वक्त महाराजा रणजीत सिंह शासन में आए थे, उससे पहले भंगी मिशल सबसे ज्यादा ताकतवर थे। भंगी नशा करने के साथ साथ बड़े बहादुर लड़ाके भी थे। इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी के आरंभ में सरदार छज्जा सिंह ढिल्लों ने की थी। अगर आपको भंगी मिसल की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो आप सरदार बंदा सिंह बहादुर के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि बंदा सिंह बहादुर खुद भंगी जाति से थे। मुगलों के ही नहीं, अफगानों के भी छक्के छुड़ा दिए थे। पंजाब के 12 मिसलों में सबसे खतरनाक और बहादुर मिसल भंगी मिसल की सेना के थे। बंदा सिंह बहादुर ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह किया। सरहिंद पर कब्जा कर गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों की शहादत का बदला लिया था। भंगी समुदाय का हमेशा से सिख धर्म में बड़ा योगदान रहा, लेकिन आज जातिगत भेदभाव की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसे ही रामगढ़िया सिख भी हैं, जो अपनी सैन्य कौशल, इंजीनियरिंग और वास्तुकला में महारत के लिए जाने जाते हैं, और सिखों के विकास में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन उनकी जाति को निचली मानकर उन्हें अवहेलना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पंजाब में मौजूदा समय में जट समुदाय का बहुत नाम है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जट हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत रहे हैं। उनके पास जमीनें बहुत होती थी, लेकिन उनका सिख इतिहास में योगदान बाकी की पिछड़ी जातियों की तरह नहीं रहा। ये बहुत दुख की बात है कि जिस धर्म की स्थापना जातिगत भेदभाव के खिलाफ हुई थी, वही जातिगत भेदभाव की सोच की बेड़ियों में फंसते जा रहे हैं। उनके योगदान को भुला दिया जा रहा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।